हेलो एवरीवन, दिस साइड अनंत एंड यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का जो ये वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से वीडियोस में काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक कंप्लीट कोर्स लेकर के आइए आप वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग को लेकर के, है ना। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाला है आज। हम एक कंप्लीट बेसिक टू एडवांस वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स लेकर के आने वाले हैं, उसके बारे में वीडियो होने वाला है ना। चाहे तो आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो, या फिर आप कहीं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो या डिजिटल मार्केटिंग में आप जॉब कर रहे हो, है ना। वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेसमैन हो तो आपको आपके बिजनेस में हेल्प कर सकता है, जिससे कि आप अपने बिजनेस के लिए अलग अलग से लैंडिंग पेज बना सकते हो, अपने बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो वेबसाइट बना करके। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी साइड इनकम कर सकते हो वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग सीख करके। किसी के लिए भी आप वेबसाइट बनाओगे और उनसे आप इजीली 15 से 20 हजार रुपए चार्ज कर सकते हो, है ना। तो आपके लिए इस तरह से ये कोर्स पूरा का पूरा बेनिफिशियल रहने वाला है। जैसे कि आप जानते ही हैं, अभी के टाइम पे हर बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है। तो आज भी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनकी अभी तक अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है ना। तो आप इसमें बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। वर्डप्रेस की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और वेबसाइट बनाना सीख करके इजीली आप 40 से 50 हजार रुपये घर पे बैठ करके कमा सकते हैं, है ना। और ये कोर्स मैं कंप्लीट बिल्कुल फ्री सिखाने वाला हूँ, और बेसिक से इस कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, है ना। इसमें हम बहुत सारी चीजें एडवांस करेंगे, और मैं आपको बता दूं इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है। इसमें आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं आने वाला है। सब कुछ, सारे के सारे जितनी भी बातें हम करेंगे, सारे रिसोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन्हीं का हम यूज करके एडवांस्ड वेबसाइट बनाएंगे, है ना। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में कोर्स के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। कोर्स में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताता हूँ, है ना। और हमारे इस कोर्स की वीडियो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हर हफ्ते इन दिनों में आएगी, है ना। एक एक वीडियो आती रहेगी, ठीक है। तो अभी कोर्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो अभी आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कोर्स इंट्रोडक्शन, जो कि ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये कोर्स का एक इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। इसके बाद में सेकंड जो पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा डोमेन एंड होस्टिंग क्या है, और उसको हम कैसे परचेज कर सकते हैं ना। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होती है। तो वो कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, कम प्राइस में कहाँ से मिलेगा, है ना। उस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तीसरा जो पार्ट है उसमें डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कैसे करें, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सपोज आप GoDaddy से डोमेन लेते हो और होस्टिंगर से आप होस्टिंग लेते हो, तो उनको कनेक्ट कैसे करना है, क्या प्रोसेस है ना। उसके बाद में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, ये टॉपिक हमारे पास में आने वाला है। होस्टिंगर में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें, है ना, ये फोर्थ पार्ट ये होने वाला है। इसके बाद में SSL सर्टिफिकेट क्या है और कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओवरव्यू, वर्डप्रेस डैशबोर्ड जहां से हम कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं, वहां पर हम हर चीज के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं, क्या क्या ऑप्शंस वहां पे आपको मिलते हैं, है ना। जब कोई बिगिनर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आता है तो उसको डैशबोर्ड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक चीजें बिल्कुल डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, तो आपको सारी की सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, है ना। तो डैशबोर्ड का ओवरव्यू यहाँ पे हम देंगे कंप्लीट। इसके बाद में 7th पार्ट में हम बात करने वाले वर्डप्रेस की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि आपको करनी है ना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के तुरंत बाद आपको करनी है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं थीम क्या होती है, कैसे अलग अलग थीम्स हमें फ्री में मिलती हैं, और उसके बाद में हम कैसे थीम इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस में। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लगइन्स क्या होते हैं और कैसे हम प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं एलिमेंटर एज ए प्लगइन क्या है ना। और उससे हम कैसे पेज को डिजाइन कर सकते हैं, एलिमेंटर में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हमें एलिमेंटर में मिलते हैं, इस चीज के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं, है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं वर्डप्रेस में कस्टम हेडर एंड फुटर कैसे बनाएं, है ना। हेडर और फुटर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी वेबसाइट का। जो भी हमें थीम हम लेंगे, है ना, उसमें बहुत बेसिक हेडर फुटर हमें मिलता है।
एडवांस्ड हेडर फुटर हमें कैसे बनाना है वो बिल्कुल फ्री में, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में वर्डप्रेस में फ्री एडवांस स्लाइडर हम कैसे बना सकते हैं, है ना। स्लाइडर आपने देखा होगा वेबसाइट में, बहुत सारी वेबसाइट में होम पेज पर हीरो सेक्शन में स्लाइडर लगे हुए होते हैं, है ना। तो हम एक अपनी वेबसाइट पे एडवांस्ड स्लाइडर फ्री में कैसे लगा सकते हैं, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस में फ्री एंड अट्रैक्टिव फॉर्म्स कैसे बनाएं। अगर आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के लिए लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं या फिर वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके थ्रू यूजर कोई भी क्वेरी करता है और उसकी लीड जो है वो आपके पास में आती है ना। उसके लिए हमें फॉर्म लगाने पड़ते हैं। तो ये फॉर्म आप एडवांस फॉर्म कैसे बना सकते हो बिल्कुल फ्री में, और जब भी कोई फॉर्म को फिल करेगा तो उसकी लीड आपके पास में कैसे आ सकती है ना, आपकी ईमेल आईडी पर, है ना। तो ये चीज भी हम इस फॉर्म में करके दिखाएंगे, वो चीज भी हम करने वाले हैं, है ना। और इसमें हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, फ्री प्लगइन का ही हम इसमें यूज करने वाले हैं, है ना। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में एडवांस पॉपअप कैसे बनाएं। पॉपअप पॉपअप भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली कन्वर्जन रेट हमारा काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जब हम पॉपअप यूज करते हैं। और हम इसमें दोनों ही तरह के पॉपअप सीखने वाले हैं, लाइक ऑटो पॉपअप जो कि खुद से आते हैं किसी भी वेबसाइट में कुछ टाइम बाद में, और दूसरा क्लिक पॉपअप, यानी कि हम किसी वेबसाइट के किसी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, किसी बटन पे क्लिक करते हैं, तब वो पॉपअप ओपन होता है ना। तो दोनों पॉपअप हम सीखने वाले हैं पॉपअप वाले पार्ट में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस में यूजर कैसे क्रिएट करें, है ना। यूजर क्रिएट करना मतलब आपकी एक टीम है जिसको आप अपनी वेबसाइट का एक्सेस देना चाहते हो, है ना। आप वेबसाइट के एडमिन हो, तो आप दूसरों को जो एक्सेस दोगे वो एडमिन का एक्सेस आप नहीं देना चाहते हो, आप उनको कुछ स्पेसिफिक किसी चीज के लिए आप उनको एक्सेस देना चाहते हो। लाइक आप अपनी एसईओ की टीम को अपनी वेबसाइट का एक्सेस देना चाहते हो ताकि वो एसईओ कर सके, है ना। आप चाहते हो कि अपनी टीम में से किसी एक आदमी को आप एक्सेस देना चाहते हो जो कि आपकी वेबसाइट पर आर्टिकल्स लिखेगा, है ना। तो ऐसे तो नहीं है कि आप उनको फुल एक्सेस दें अपनी वेबसाइट का, हो सकता है उनसे गलती से डिलीट हो जाए वेबसाइट, है ना, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो आप स्पेसिफिक चीजों का कैसे एक्सेस दे सकते हो, यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो चीज हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप कैसे लें। जैसे कि मैंने अभी पिछले वाले पार्ट में आपको बताया है कि लाइक वेबसाइट के साथ में हमारे कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, तो बैकअप लेकर के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि बैकअप अगर हमारे पास में हमारी वेबसाइट का होगा, तो अगर हमारे वेबसाइट के साथ में कभी भी कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो हम अपनी वेबसाइट को रिकवर कर सकते हैं अगर हमारे पास में बैकअप है ना। तो ये बैकअप कैसे लेना है ना, तो वो चीज हम डिटेल में सीखने वाले हैं, किस किस तरीके से हम बैकअप ले सकते हैं, सब चीजें हम एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं ना। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस वेबसाइट को क्लोन कैसे करें, है ना। अगर आप कहीं ना कहीं एक एजेंसी है या फिर आप एक स्टूडेंट है जो कि सीखने के बाद में वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने वाले हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, है ना, ये सर्विस आप प्रोवाइड करने वाले हैं, तो होगा क्या कि आप जब वेबसाइट बनाएंगे, बनाने के बाद में आप उसका बैकअप ले सकते हो, और बैकअप ले करके उसकी क्लोन वेबसाइट बना सकते हो, कॉपी वेबसाइट बना सकते हो, और उसमें आप कुछ कुछ चीज चेंज करके वो वेबसाइट आप दूसरे की भी बना करके सेल कर सकते हो ऐसे, है ना। यानी कि हर वेबसाइट में आपको स्क्रैच से बना करके मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और सपोज आपने एक इंस्टीट्यूट के लिए वेबसाइट बनाई, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट भी आपसे वेबसाइट बनवाना चाहता है, तब आप जो आपने पहले इंस्टीट्यूट के लिए वेबसाइट बनाई थी उसको क्लोन करके आप दूसरे इंस्टीट्यूट की भी वेबसाइट इजीली बना सकते हो। तो ये चीज भी हम सीखने वाले हैं, है ना। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में, कैसे आप एक एडवांस्ड ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, है ना। तो उसमें पार्ट 18 में हम सीखने वाले हैं कि वो कॉमर्स प्लगइन क्या होता है, वो कॉमर्स। उसके बाद में वो कॉमर्स की सेटिंग क्या क्या है, क्या क्या सेटिंग्स हमें करनी है ना, वो सारी की सारी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं शिपिंग मेथड्स इन वूकॉमर्स, किस तरह से आप अलग अलग शिपिंग जोन क्रिएट कर सकते हो, है ना। और एडवांस शिपिंग मेथड्स आप कैसे यूज कर सकते हो, है ना। आपको कस्टमर को अगर चार्ज करना है डिलीवरी के लिए तो कैसे करना है, अगर आपको फ्री डिलीवरी करनी है तो कैसे आपको जोन क्रिएट करना है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं लाइक अगर आप किसी कस्टमर को लाइक अगर आपकी वेबसाइट पर आकर के कोई 1,000 रुपए या फिर 500 रुपए की परचेज करता है, तो आप उसको फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करना चाहते हो, है ना।
₹500 से कम की कोई परचेज करता है कोई आइटम, तो आप उससे चार्ज करना चाहते हो, इस तरह से आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें हम शिपिंग मेथड्स में सीखने वाले हैं। इसके बाद में हम पेमेंट मेथड्स में सीखने वाले हैं कि लाइक कैसे आप सीओडी इनेबल कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी, कैसे आप प्रीपेड पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ में, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात कर सकते हैं ना। उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं, है ना। कौन कौन से पेमेंट गेटवे इंडिया में अवेलेबल हैं, कैसे आप उन पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, कैसे आपको लीगल पेजेस वगैरह तैयार करने हैं पेमेंट गेटवे लेने के लिए, है ना। कंप्लीट हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट क्या होते हैं और वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होते हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं वूकॉमर्स में हम वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, है ना। एक प्रोडक्ट जिसके मल्टीपल वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल मतलब अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, है ना। हम वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज क्या होती हैं, कैसे हमें बनानी है एक ई कॉमर्स वेबसाइट में। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट का कंप्लीट होम पेज हमें कैसे डिजाइन करना है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सारी चीजें। एक होम पेज जब आप डिजाइन करते हो, है ना, तो आप देखते हो कि बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, सबका लेआउट अलग अलग होता है ना। लाइक किसी ने सबसे ऊपर कैटेगरी शो की हुई है हीरो सेक्शन के बाद में, है ना, किसी ने अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट शो किए हुए हैं ना। तो आप वो सारी चीजें कैसे कर सकते हो और कैसे आप एक अट्रैक्टिव ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये सारी की सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस कंप्लीट कोर्स में। 25 पार्ट्स इस कोर्स के होने वाले हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं, है ना। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास में सीधी आ जाए। तो ये गाइस जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको बता दूं इस तरह का यूट्यूब पे कोई भी फ्री कोर्स अवेलेबल नहीं होगा, है ना। और मैं कोई भी पेड कोर्स अभी नहीं लेकर के आने वाला हूँ। मैं सारी की सारी वैल्यू आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। तो अभी आपको बराबर में वीडियो दिख रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करके देखिए। थैंक यू।